दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वजीरेक्स के ऊपर जो हैकिंग हुई थी उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे देखने को मिले इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पे दिखाता हूँ। वजीरेक्स के नेटो टोकन WRX की प्राइस इस टाइम पे लगभग 7-8% के आसपास पंप कर चुकी है। एक डूबती हुई नैया के अंदर ये कौन इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसके बारे में बात करेंगे। इस टाइम पे जो करंट प्राइस चल रही है $0.12 के आसपास और $0.13 के आसपास इसने अभी यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। वापस प्राइस यहाँ पे डाउन हुई है। तो ये जो मैनिपुलेशन चल रहा है कहीं ना कहीं इसके अंदर लोग फंस सकते हैं। और आखिरकार ये प्राइस यहाँ पे क्यों बढ़ रही है, इस डूबती हुई नैया के अंदर कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वजीरेक्स डाउन है, ट्रेडिंग बिल्कुल ही बंद है, वहाँ पे बाई सेल नहीं कर सकते हैं। फिर कौन सी एक्सचेंज के ऊपर ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे WRX कॉइन के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। निश्चल सेठी की तरफ से जो FIR के रिगार्डिंग इन्होंने अपडेट दिया इसके बारे में बात करते हैं। देखिए लगभग 20 दिन के आसपास का टोटल टाइम हो चुका है और FIR जो है वो यहाँ पे अब कंप्लाइन हुई है। इनका यहाँ पे तर्क क्या कहना क्या है उसको समझिए। जब शुरुआत के अंदर इन्होंने क्या बोला था कि हम FIR पे कर रहे हैं और उसकी प्रोसेस यहाँ पे चल रही है और लगभग 20 दिन बाद ये FIR यहाँ पे हुई है, ऐसा इनका यहाँ पे कहना है। तो आप सोचिए अगर यहाँ पे $230 मिलियन का यहाँ पे फंड है वो हैक हुआ और 20 दिन बाद FIR यहाँ पे हो रही है, तो आप सोचिए यहाँ पे कितना बड़ा अमाउंट फंसने के बाद भी ये किस तरीके से यहाँ पे इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। पहले इन्होंने काफ़ी सारे तरीके लगाए, भाई ये तरीके से हम लेके आएंगे, उस तरीके से लेके आएंगे, इतना फंड देंगे, 55% देंगे, 45% देंगे, या फिर हम यहाँ पे पोल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें खेली इन्होंने और बाद में कुछ भी नहीं लिखा। तो फिर यहाँ पे लीगल तरीके की तरफ ये जा रहे हैं और लीगल वो तरीका है जिसमें यहाँ पे फंड न के बराबर आने के चांसेस है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा या फिर आपका जो फंड, मेरा भी फंड वहाँ पे अटका हुआ है, तो उसको लेकर हम यही सोच रहे हैं कि वजीरेक्स जितना जल्दी वो फंड दे दे। लेकिन अगर ये लीगल तरीके से जाएंगे, यहाँ पे FIR करवाएंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर यहाँ पे प्रोसेस होगा पूरा, तो उसको यहाँ पे दिन महीने नहीं सालों लग जाएंगे। मतलब 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा होने में। और फाइनली अब ये यहाँ पे इसी के थ्रू यहाँ पे जा रहा है कि ये पहले FIR करवा रहे हैं, फिर इसके ऊपर चीज़ें होगी, डिस्कशन होगा, यहाँ पे सारी इन्वेस्टिगेशन होगी और एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो जब भी इनसे अपन पूछेंगे इस फंड के बारे में तो ये बोल देंगे हम अभी यहाँ पे कोर्ट में है या फिर केस चल रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हम इस एजेंसी के साथ में मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये मतलब एक अटकाने वाला एक बोलते हैं वो जुमलेबाजी वाला फंडा यहाँ पे हो चुका है और कहीं ना कहीं अब इसी को अपनाने की तरफ जा रही है। अब जब भी इनसे पूछेंगे यहाँ पे वजीरेक्स के CEO से या फिर वजीरेक्स की टीम से यहाँ पे ट्विटर के ऊपर, तब ये आगे वाले टाइम के अंदर एक ही चीज़ बोलेंगे कि अब जो हमारी इंक्वायरी है वो चल रही है यहाँ पे और लीगल तरीके से हम काम कर रहे हैं, साइबर क्राइम टीम अभी ये काम कर रही है, अभी ऐसा होगा अब वैसा होगा। तो ये दिन ब दिन मतलब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और हमें अपडेट यही देखने को मिलेंगे कि एंड ऑफ द ये बोल देंगे कि हम इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जब फंड आएगा तब हम आपको लौटा देंगे, वो यही बोलने वाले। इसके अलावा इनके पास कोई अब दूसरा यहाँ पर रास्ता नहीं रहा। अपने को फंड चाहिए, भले अपनी जेब से दे, भले ये कहीं से भी फंड राइज करके दे, भले ये दूसरी जो प्लेटफॉर्म है इनसे वहाँ से जो कमाई हो रही है वो यहाँ पे दे, लेकिन अपने को फंड चाहिए। और अब धीरे धीरे ऐसी भी न्यूज़ निकल के आ रही है, कुछ अकाउंट को इन्होंने ब्लॉक करना भी शुरू कर दिया है कि अभी जो रिसेंटली इन्होंने काफ़ी हार्ड क्वेश्चन इनसे पूछे और डेली क्वेश्चन पूछ रहे, उनके अकाउंट को ये लगातार ब्लॉक कर रहे हैं। तो ब्लॉकिंग के रिगार्डिंग भी अपडेट आना शुरू हो चुके हैं कि ये अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक करना शुरू हो गया। यानी कि हम इनसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनसे, या फिर कुछ मतलब मिस लैंग्वेज करके इनसे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे तो फिर यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देंगे अकाउंट को, सीधे सीधे इनकी बात यहाँ पे कही जा रही है। और अब जो आम इन्वेस्टर है वो न तो यहाँ पे ट्रेड कर पा रहा है और न कोई ट्रेड ले पा रहा है, पुराना फंड पड़ा है वो ऑलरेडी डाउन में जा रहा है। और एक बार डीप में बाइंग का मौका अच्छा खासा यहाँ पे मिला था इस बीच में, जब मार्केट यहाँ पे ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट डाउन हुआ था, बिटकॉइन यहाँ पे 53,000, 52,000, 50,000 से नीचे 48,000 के आसपास बिटकॉइन आ गया था। वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग का मौका देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए आप और हम लोग। अगर अपने को बाइंग करना था यहाँ पे, अगर वजीरेक्स के मतलब सही साथ प्लेटफॉर्म चल रहा होता तो वहाँ पे बाइंग कर लेते, लेकिन अब बाई नहीं कर पाए वहाँ पे। और हो सकता है आप ऐसे काफ़ी लोग ऐसे दूसरे एक्सचेंज को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इससे एक चीज़ सीखने को मिलती है, केवल एक ही एक्सचेंज यूज नहीं करनी है अपने को, यहाँ पे हमेशा मल्टीपल एक्सचेंज यूज करनी है विथ मल्टीपल कॉइन्स के साथ में। यानी कि एक एक्सचेंज के अंदर एक कॉइन रखना है, दूसरे एक्सचेंज के ऊपर फिर दूसरा कॉइन रखना है, ताकि जब भी कोई एक्सचेंज कोलैप्स हो तो ज़्यादा नुकसान नहीं हो, चाहे कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट कोलैप्स हो तब भी उसके अंदर ज़्यादा नुकसान अपने को झेलना नहीं पड़े। तो एक चीज़ यहाँ पे सीखने को मिली है। और मैं काफ़ी बार पहले भी बोल चुका हूँ कि हमको अपने यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो मल्टीपल एक्सचेंज और मल्टीपल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। कुछ फॉरेन एक्सचेंज का भी यूज करना है, कुछ इंडियन एक्सचेंज का भी यूज करना है। इसी सीरीज में अपने को एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, अभी जस्ट यहाँ पे एक नोटिस किया मैंने कि वजीरेक्स के अंदर आखिरकार ये कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लगभग 7% के आसपास इसकी प्राइस बढ़ चुकी है, इवन लगभग 12%, 10% के आसपास प्राइस बढ़ी थी और इस टाइम पे $1.3 के आसपास की प्राइस
प्राइस इसने हिट किया था लास्ट अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे 2 से 3 घंटे पहले यहाँ पे, और इस टाइम पे प्राइस चल रही है $0.12 के आसपास, लगभग 90% से भी ज़्यादा की प्राइस ओवरऑल इसका ऑल टाइम हाई से डाउन में चल रहा है। तो आखिरकार ये लोग कौन लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? अगर वजीरेक्स के ऊपर अगर चल रही होती ट्रेडिंग और इसकी प्राइस बढ़ रही हो तो अपन जेन्युइन सी बात मान सकते हैं यहाँ पे वजीरेक्स के थ्रू यहाँ पे अमाउंट आ रहा होगा। लेकिन किस एक्सचेंज के ऊपर कौन लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये अभी सोचने वाली बात है। और इस बीच में अपने को फंसना नहीं। अगर आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर दोगे यहाँ पे एक अच्छा बाउंस बैक वजीरेक्स का टोकन WRX कर जाएगा, तो ये आपकी गलत सोच है। अब कहीं ना कहीं वजीरेक्स के लिए मुश्किलें आगे आने वाले टाइम के अंदर खड़ी हो सकती है, और कहीं ना कहीं अपना जो फंड है वो और यहाँ पे अटक सकता है, खास करके यहाँ पे WRX कॉइन के अंदर। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। और ये जो पंप और डंप इसके अंदर देखने को मिल रहा है, इनसे बचना है अपने को, इनसे दूर रहना है, और जितना हो सके अपने को बिटकॉइन, एथेरियम या फिर कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ट्राई करना, ताकि थोड़ा सा अपन सेफ जोन में जा सके। बाकी जो ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट है हर 15 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर अपने को 7-8-10% का पंप देते हैं, डंप देते हैं, तो उनके अंदर तो अपने को फ्यूचर ट्रेड लेके अपन वहाँ से कमा भी सकते हैं। बाकी वजीरेक्स के रिगार्डिंग अब आगे टाइम के अंदर कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी न्यूज़ आएगी, तो मैं आपके सामने क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कोई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।